अचानक अगर मैं आपसे बहुत प्यार से बात करने लगूं तो आपको मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो मैं अगर इसे ऐसे ही कहूँ कि ज़िंदगी एक एहसास है और ये जो एहसास है ना, ये बेहद खूबसूरत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त आरजे सुरभि। आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुरभि और आपके साथ आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हम आरजे बनना चाहते हैं तो हम क्या करें। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारी क्वेश्चन मुझसे किए जाते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट किए जाते हैं कि भाई मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है या आरजे बनना है तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। व्हाट इज़ रेडियो जॉकी, कौन होता है रेडियो जॉकी, रेडियो जॉकी की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि आखिर रेडियो जॉकी होता क्या है, करता क्या है और रेडियो जॉकी कैसे बने। ये 3 चीज़ें आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। सो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं वो सबके जवाब मैं आज आपको इसमें देने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम अगर बात करें कि व्हाट इज़ रेडियो जॉकी, तो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने अगर जैसे अब तो आपने प्राइवेट FM सुने हैं, लेकिन उससे पहले की बात करें तो हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। तो ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो अनाउंसर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो रेडियो में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको प्रेजेंट नहीं करते थे, वो सिर्फ अनाउंसमेंट किया करते थे। तो रेडियो जॉकी वो होते हैं, इस वक्त की बात करें, इस वक्त रेडियो जॉकी होते हैं जो शोज करते हैं, मतलब प्रोग्राम करते हैं। वो जिस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, करते हैं, वो एक तरह से रेडियो जॉकी का काम है। लेकिन जब हम पुराने टाइम की बात करें या जब रेडियो शुरू हुआ था तो उस दौरान रेडियो अनाउंसर्स हुआ करते थे, वो अनाउंसमेंट करते थे और अनाउंसमेंट के बाद स्पेशल प्रोग्राम जो बनाए जाते थे, जो गीत संगीत के होते थे, न्यूज़ के होते थे या फिर किसी और टॉपिक पे होते थे, तो उन प्रोग्राम को वो प्रसारित करते थे। तो वो एक रेडियो प्रेजेंट अनाउंसर हुआ करता था और आज के डेट में आरजे होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं। तो रेडियो जॉकी वो होता है जिसकी आवाज़ जब आप सुनते हैं तो आपको एक अलग ही चेहरा आपकी आंखों में छा जाता है कि आरजे ये है तो बहुत खूबसूरत होगा, क्या खूबसूरत होंगी, और आवाज़ कितनी सुंदर है तो ये भी उसी तरह से खूबसूरत है, सुंदर होंगी। तो ये हमें मतलब फील होता है कि रेडियो के माध्यम से जब हम किसी को सुनते हैं, वो हमें शहर की घटनाएं के बारे में बताता है, वो हमें पुरानी फिल्मों के बारे में बताता है, वो हमें नई फिल्मों की जानकारी देते हैं रेडियो जॉकी, वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। तो कहीं ना कहीं रेडियो जॉकी या फिर रेडियो जॉकी जैसे प्रोफेशन जो है उससे हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि अब हमें भी आरजे बनना है या रेडियो जॉकी बनना है। ऐसा ही होता है ना? हाँ, कमेंट करना। तो इस तरह के थॉट हमारे दिमाग में रहते हैं आरजे को लेकर। तो लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आरजे जो होता है वो केवल आपको कुछ घटनाओं की, शहरों की, कुछ फिल्मों की, कुछ गानों की जानकारी नहीं देता। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप इंटरनल जाएंगे या बैक में जाएंगे तो बहुत सारे काम होते हैं। एक आरजे को म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करनी होती है, स्टोरी लिखनी होती है, स्क्रिप्ट बनानी होती है, फिर सॉन्ग्स प्ले करने होते हैं, सॉन्ग्स निकालने होते हैं, कमर्शियल्स पर वर्क करना पड़ता है, कमर्शियल निकालने होते हैं, और जब वो शो कर रहा होता है उस दौरान भी बहुत सारे काम करता है आरजे। तो ये तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि स्टोरी कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट कैसे हम बनाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट पर कैसे काम करते हैं, कमर्शियल्स हम कैसे बनाते हैं, वो सब मैं आपको अब धीरे धीरे अपने चैनल पर बताती जाऊंगी। तो मेरे 2 या 3 वीडियो दिन में आने वाले हैं अब, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे बातें बताऊंगी। रेडियो जॉकी का हिंदी में मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वायरलेस के थ्रू आपसे जुड़ा है, यानी रेडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा है, जो आपको तमाम तरह की जानकारियां देगा। वो फिल्मी भी हो सकती हैं, साइंस से रिलेटेड हो सकती हैं, वो हमारे शहर की जानकारी हो सकती हैं, वो हमें हर तरह की जानकारी देने वाला जो व्यक्ति होता है वो हम उसे रेडियो जॉकी कहते हैं, है ना। तो ये आपको व्हाट इज द रेडियो जॉकी ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि रेडियो जॉकी होता क्या है। यानी कि अब यहाँ पर बात आती है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो आरजे होता है,
एक ऐसा व्यक्ति जिसको साइंस की नॉलेज होती है, जिसको रेडियो की नॉलेज होती है, जिसको संगीत की नॉलेज होती है, जिसको फिल्मों की नॉलेज होती है, जिसको हमारे शहर की नॉलेज होती है, वो रेडियो जॉकी होता है। तो आपको कितनी सारी चीज़ें करनी होंगी अब आप खुद समझ सकते हैं। अगर आप क्योंकि हर चीज़ पेपर पे लिख के नहीं तैयार की जाती, हालांकि हमारी कोशिश होती है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं उसे पहले ही कलेक्ट कर लाएं, उसका पूरा एक लिखित ब्यौरा सिलेक्ट कर लाएं, लेकिन हमेशा हर चीज़ आप लिख के नहीं रख सकते, कुछ आपको चीज़ें दिमाग में भी रखनी पड़ती हैं या रखनी होंगी। तो आपको इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना चाहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज की जानकारी, रिसर्चर होना चाहिए। तो 5 चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने बता दी हैं। तो 5 चीज़ें आपको अपने अंदर बहुत डेवलप करनी होंगी, तब जाकर आप एक आरजे बनने के बारे में सोच सकते हैं। तो आरजे क्या होता है, कौन होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि आप आरजे कैसे बन सकते हो। तो भैया सबसे पहले आप अपने अंदर वही सारी चीज़ें डेवलप करिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 3 या 4 चीज़ें बताई नहीं अभी, वो मैं अब बताने वाली हूँ। सो आरजे बनने के लिए मैंने वो 5 इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। अब उन सब चीज़ों को जब आप डेवलप कर लोगे अपने अंदर, है ना, उन स्किल्स को जब अपने अंदर डेवलप कर लोगे, उन्हें प्रेजेंट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए। आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, उर्दू बोलिए, मराठी बोलिए, कलकत्ता की बंगाली बोलिए, असमी बोलिए, कुछ भी आप लैंग्वेज बोलिए, पर उस पर कमांड अच्छे से होनी चाहिए। डेवलपमेंट उस कमांड का अच्छा होना चाहिए, मतलब वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी की तरह, बंगला बंगाली की तरह, मराठी की तरह, असमी की तरह बोले तो ही उस लैंग्वेज का मज़ा है, अदरवाइज कोई मज़ा नहीं है। अगर आप बंगाली होकर हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी बंगाली टोन में बोलेंगे, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दिन तक पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज पे कमांड रखिए, उस लैंग्वेज कमांड के आधार पर जितनी भी जानकारी आपके पास है, जितनी भी टैलेंट आपके पास है, उनको आप एनहांस कीजिए, उनको शब्द का जामा पहनाइए, शब्दों का जामा पहनाकर आप अपने लिसनर तक पहुंचाइए। आप देखिए कि कैसे आपको तारीफ मिलती है। तो आरजे बनने के लिए आपको अपने लैंग्वेज कमांड करनी है, उच्चारण अच्छे होने चाहिए, आपके बोलने का लहजा, तरीका पोलाइट होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि अचानक अगर मैं आपसे बहुत प्यार से बात करने लगूं तो आपको मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो मैं अगर इसे ऐसे ही कहूँ कि ज़िंदगी एक एहसास है, और ये जो एहसास है ना, ये बेहद खूबसूरत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त आरजे सुरभि। आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 पर। तो ये एक पोलाइटनेस है, लेकिन अगर मैं इसे अनाउंसमेंट की तरह बोलूँ या अनाउंसर की तरह बोलूँ तो ये लहजा नहीं होगा मेरा। तो कैसे होगा? मैं बताती हूँ आपको, अगर आप अनाउंसर की तरह बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे आप? 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। तो लहजा बदल गया, टोन बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो ये एक तरीका है काम करने का रेडियो जॉकी का। तो आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो, आपकी भाषा अच्छी हो, उच्चारण अच्छे हो, आपकी पोलाइटनेस बहुत अच्छी हो, आपके अंदर स्टाइल होना चाहिए। उसके बाद आप वो शो में जो मैंने आपको बताया था कि आपको टॉकेटिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए, आपको क्रिएटिव होना चाहिए, एक और मैंने कुछ बताया था वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप अंदर आपके आ जाएंगे और जब आप शो करेंगे तो वो माइंड ब्लोइंग होगा। तो आरजे बनने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको आरजे बनने के लिए इन सब चीज़ों के अलावा आपको क्या चीज़ ज़रूरत है? आप बात आती है परीक्षा की या आपकी एजुकेशन की। तो मिनिमम से मिनिमम आप ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट के बाद आप सिलेक्ट होते हैं रेडियो में। हाँ, कोर्सेज के लिए आप 12th मेंटेन कर लें। 12th अगर आप करते हैं तो आरजे का कहीं भी आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। अपने स्क्रिप्ट लिखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आप अपने माइंड से, क्रिएटिविटी से आप शो कर पाएँ। बाई चांस आपको लाइव खड़ा कर दिया जाए तो आप लाइव बोल सकें, जैसे कि मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं केवल आपको अपने द्वारा अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट हाँ,
थोड़ा बहुत मैं इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बिल्कुल प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं किया, बट रेडियो में हम थोड़ा स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, तो जब हम शो करते हैं तो हम अटकते नहीं हैं, या हमारे पास वो लिमिटेड वर्ड है, हम उन्हीं के साथ खेलते हैं। पर यहाँ पर बात आती है कि हम जब आपको बहुत सारा समझा रहे हैं तो हम थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। तो मज़ेदार शोज़ बनाने की आपके अंदर ट्रिक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं? कोर्सेज आप 12th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन व रेडियो जॉकी, ये कोर्स का नाम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो जॉकिंग, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। और ये कोर्सेज के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन दिल्ली में कर सकते हैं। करियर फेम कोलकाता में आप आरजे का ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप कलकत्ता में हैं। मीडिया एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई में कर सकते हैं। मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अहमदाबाद से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कर सकते हैं। अमेठी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन नोएडा में आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से आप ये आरजे का कोर्स कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आप डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये आप कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। बात आती है सैलरी की, तो सैलरी के लिए मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये इतना आप आज समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए और करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि सैलरी कितनी होती है, और फिर धीरे धीरे मैं आपको स्क्रिप्टिंग सारा बताऊंगी और अपना भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से शुरुआत की और कैसे की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे अन्य चैनल्स को, जैसे कि मेरी लाइफ के बारे में अगर मेरी व्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो आरजे सुरभि ब्लॉग पर जाइए। मेरे न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं तो MMF News 24 पर जाइए। आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो संगीत शिक्षा हिंदी पर जाइए। यूट्यूब पर आप हमें इस तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और साथ ही खबरी पर भी आप मुझे सुन सकते हैं और आप भी खबरी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और वहाँ जो भी वीडियो लिंक फोटो और कुछ भी आता है प्लीज़ उसे ओपन कीजिए और अपनी भी प्रोफाइल उस पर बनाइए, क्रिएट कीजिए और एक दूसरे के साथ जुड़कर अच्छा करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।